हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा यह जो है क्लास 10वीं वर्णिका का जो है चैप्टर 1 है। वर्णिका का चैप्टर 1 है। अगर आप जो है इस पार्ट को पढ़ लेते हैं, इस लेक्चर को आप जो है देख लेते हैं, तो आपसे एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा, नहीं सब्जेक्टिव छूटेगा, ठीक है। और सभी जो है हम इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। यहाँ पर जो है यहीं से आपका जो एमसीक्यू बन जाएगा और यहीं से सब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग जो है कहानी को पूरी सुनिए और उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें जो है देखिए एमसीक्यू, और उसके बाद जो है वो पार्ट 3 आएगा, उसमें जो हम सब्जेक्टिव करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग जो है लेखक का परिचय देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम कहानी को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेखक का परिचय है कि दही वाली मगम्मा। ये जो है लेखक परिचय है कि दही वाली जो है मगम्मा पाठ है, उसके लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक तो श्रीनिवास जी है, ठीक है। श्रीनिवास जी को जो है दही वाली मगम्मा पाठ का लेखक जो है ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए श्रीनिवास जी का पूरा नाम, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार है। मस्ती वेंकटेश अयंगार है, ठीक है। और देखिए जन्म, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? देखिए 6 जून 1891 में जो है कोलार कर्नाटक में हुआ था, ठीक है, श्रीनिवास जी का जन्म। अब देखिए इनको जो है देखिए पुरस्कार भी जो है दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये जो 1968 में, ठीक है, 1968 में देखिए सन्ना कथेगेलु के लिए जो है ये पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। और देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है इन्हें प्राप्त है। अब देखिए ये जो कहानियाँ हैं इनकी मूल भाषा जो है ये मूल रूप से कन्नड़ कहानी है, ठीक है। ये कन्नड़ कहानी है, यानी हिंदी में जो है ये हम लोग जो है ये पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ये कहानी कन्नड़ भाषा, ये जो है मूल रूप से कन्नड़ भाषा में है, लेकिन हिंदी में जो है इसको अनुवादित किया, यानी जो है कन्नड़ से ट्रांसलेट किया हिंदी में, वो जो है बी.आर. नारायण ने, बी.आर. नारायण ने कन्नड़ भाषा से जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया, ठीक है। और देखिए ये सब जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है यहाँ पर दही वाली मगम्मा पाठ जो है ये मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है? कन्नड़ भाषा से, ठीक है। अनुवाद किया हिंदी में बी.आर. नारायण ने, ये भी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन। ये देखें यह कहानी कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है, ठीक है। ये भी जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम जो है ये पात्र के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मगम्मा जो है जो वेंकटपुर की रहने वाली, यहाँ पर दही बेचने वाली ये जो है एक महिला है, ठीक है। मगम्मा वेंकटपुर की रहने वाली दही बेचने वाली एक महिला है। अब देखिए नजम्मा, नजम्मा मगम्मा की जो है बहू है, ठीक है। नजम्मा मगम्मा की बहू है। और देखिए बेटा, मगम्मा का एक बेटा है, ठीक है, मगम्मा का एक बेटा है, उनका शादी हो गया है, ठीक है, नजम्मा से, ठीक है, नजम्मा से शादी हो गया है। यहाँ पर पोता यानी मगम्मा का पोता हुआ, ठीक है, मगम्मा का पोता और नजम्मा का बेटा जो दादी और माँ के बीच जो है सुलह का कारण बनता है, ठीक है, यानी लड़ाई झगड़ा का जो कारण है, ठीक है। अब कैसे है हम लोग समझेंगे। ये जो है एक सास पतोह का जो है ये झगड़ा वाला ये जो है ये कहानी है, ठीक है। अब देखिए इसको समझनी है। यहाँ पे देखिए रंगप्पा, रंगप्पा है गाँव का शौकीन मिजाज जुआरी है, ठीक है, रंगप्पा जुआरी है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, रंगप्पा जुआरी है। अब देखिए माजी बेंगलुरु की कथावाचक जिनसे मगम्मा दिल की बात जो है वो कहती है, ठीक है। मगम्मा सारी बात जो है वो बता देती है माजी को, ठीक है। माजी कौन है? ये कथावाचक है, यानी जो है लेखक है, ठीक है। लेखक जो है एक महिला का जो है वो रोल लिया हुआ है, यानी माजी का, ठीक है, माजी, जिसको जो है माजी का रोल दिया यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, माजी का। अब देखिए यहाँ पर कहानी समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर दही वाली मगम्मा जो है, दही वाली मगम्मा जो है यानी मगम्मा, मगम्मा देखिए मगम्मा जो है वो जो है अपने घर से दही बेचने के लिए डेली जाती है। उसका जो है मगम्मा का घर कहाँ है? देखिए अवलूर के पास जो है एक वेंकटपुर गांव है, ठीक है। अवलूर के पास एक वेंकटपुर, देखिए अवलूर, अवलूर, देखिए अवलूर के पास जो है एक गांव है वेंकटपुर, अवलूर के पास है एक गांव वेंकटपुर, ठीक है। वेंकटपुर में जो है
यहाँ पर मगम्मा का घर है, ठीक है। और अपने घर से दूर जो है वो दही बेचने जाती हैं, ठीक है। दही बेचने जाते बेंगलुरु, बेंगलुरु जो है वो दही बेचने जाती है। अब बेंगलुरु के साथ साथ जो अन्य शहरों में भी जो है वो दही बेचने जाती हैं, ठीक है। बेंगलुरु जो है अपने घर से दही बेचने जाती है। अब बेंगलुरु के अलावा भी जो है अदर शहर में यानी अन्य शहर में जाती हैं दही बेचने के लिए, ठीक है। और देखिए बेंगलुरु में ही जो है वो माँ जी का घर है, माँ जी का घर है बेंगलुरु में, ठीक है। अब वह जो है माँ जी का घर कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। जब भी मंगम्मा जो है दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाती है, ठीक है। जब भी मंगम्मा दही बेचने के लिए जो है बेंगलुरु जाती है तो यहाँ पर जो है वो माँ जी के यहाँ जो है वो बैठती है, बातें करती है, ठीक है। पूरी तरह यानी अपना जो है एक करीब मंगम्मा समझने लगी थी, ठीक है। यहाँ पर माँ जी को, ठीक है, माँ जी को बहुत करीब समझने लगी थी, इसीलिए अपना जो है वो सारी बातें जो है घर की बातें सब वो बताती थी, ठीक है। जब भी आप लोग देखे होंगे कि गांव घर में एक महिला दूसरी महिला से जो है अपने ये जो है घर की बातें शेयर करती है, एक महिला दूसरी महिला से अपने घर की बातें बताती है, सभी बातें बताती है। वैसे ही मगम्मा जो है माँ जी को, ठीक है, मगम्मा जो है माँ जी को अपने घर की सारी बातें जो है बताती हैं, ठीक है। जैसे लड़ाई भी जो है लड़ाई झगड़ा वाली बातें भी बताती हैं, ठीक है, सब कुछ बताती है। ऐसे ही जो है वो डेली मगम्मा अपने घर से दही बेचने के लिए जाती है और जो है माँ जी के यहाँ जाती है, बातें करती है, दही खत्म करके जो है इनसे बातें करती है, ठीक है। ये ऐसा ही ये चलता रहता है। बाद में जो है एक दिन की बात है कि एक दिन मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलुरु आई, ठीक है, दही बेचने के लिए बेंगलुरु आई और जो है फिर से माँ जी से जो है मिलने के बाद, ठीक है, यहाँ पर माँ जी से मिलने के बाद जो है माँ जी से जो है ये जब भी मिलती थी तो पान सुपारी खाती थी, ठीक है, पान सुपारी खाती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मगम्मा क्या खाती है, तो पान सुपारी, ठीक है। मगम्मा माँ जी के यहाँ आती थी और पान सुपारी खाती थी और दही सब बेच करके वो जो है वो फिर घर चली जाती थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक रोज जो है वो दही बेच करके गई, ठीक है, दही बेच करके घर गई तो घर पे जो है वो देखी कि यानी उसकी बहू, ठीक है, उसकी बहू यानी नजम्मा 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 जो है अपने बेटे नजम्मा जो अपने बेटे को जो है वो पिटाई कर रही थी, ठीक है, अपने बेटे को पीट रही थी। कौन, नजम्मा यानी मगम्मा की बहू जो है, यानी जो है मगम्मा का पोता लगेगा तो उसको जो है वो पीट रही थी। कौन, नजम्मा, ठीक है, उसकी बहू तो पीट रही थी। इसी बात पे जो है मगम्मा बोली जो है यहाँ पर मगम्मा बोली कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। ये कौन जो है बोली, तो ये मगम्मा बोली, ठीक है, मगम्मा बोली कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। ये भी लाइन पूछा हुआ है कि जो है आपको ये लाइन लाइन दे देगा, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह जो है ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो है आपको मगम्मा टिक करना है, ठीक है, ये मगम्मा ने कही थी, ठीक है। उसी बात पर जो है नजम्मा जो है नजम्मा उसकी बहू जो है मगम्मा को भला बुरा कह देती है, ठीक है, भला बुरा कह देती है। तो इसी बात पर मगम्मा जो है बोलती है कि आने दे उसको, यानी जो है इन मगम अपना बेटा का बात कर रहा है, ठीक है, मगम अपने बेटा का बात कर रहा है कि आने दो उसको, ठीक है, यहाँ पर आने दो उसको तब जो है हम बताती हूँ। तो ये जो है मगम्मा जो है अपने बेटे के बारे में बोल रहा है कि आने दे तुम्हारे पति को तब मैं बताती हूँ, ठीक है, ये जो है मगम्मा बोली। तो जो है यहाँ पर मगम्मा का बेटा, ठीक है, यानी नजम्मा का पति जो है वो घर आया तब मगम्मा सारी बातें बताती है। तब जो है मगम्मा का बेटा भी जो अपनी पत्नी का साथ लेने लगती है, ठीक है, अपने जो है ये पत्नी का ही साथ देती है, ठीक है, मगम्मा का साथ नहीं देती है। इसी बात पर जो है मगम्मा को जो है बोलती है कि अलग हो जाने के लिए, ठीक है, तो अलग हो जाती है। उसी रोज से मगम्मा जो है अलग रहने लगती है। और बहुत सारे जो है ये बीच में कहानी हुई है, तो लेकिन जो है यहाँ पर आपको मेन पॉइंट समझना है कि मगम्मा जो है
उसी रोज़ से दोपहर से जो है वो अलग रहने लगी, ठीक, अलग रहने लगी। अपना खाना पीना भी जो है ये नजम्मा ये कुछ खाना पीना जो है ये दे दी थी, ठीक है, माँ जी को। ये अलग रहने लगी और ये जो है ये दही बेचने का काम ये करती रही, ठीक है। तो एक रोज़ जो है वो दही जो है यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये दही बेचने के लिए जो है ये अलग हो गया था, दही बेचने के लिए ये चली गई, ठीक है। दही बेचने के लिए चली गई तो यहाँ पर अपना जो है ये सब जो ये झगड़ा हुआ, ये सारी बातें जो है वो बताई किसको, यहाँ पर माँ जी को जो है ये सारी बातें बता दी थी। यहाँ पर माँ जी को सारी बातें जो है ये बताई, ठीक है, माँ जी को सारी बातें जो है ये बता दी। और देखिए यहाँ पर जो है और जो है गांव का एक लड़का था, ठीक है, यहाँ पर देखिए गांव का एक लड़का था रंगप्पा, ठीक है। यह बात जो है रंगप्पा को जो है पता चल गया था कि मगम्मा और उसके बहू के बीच झगड़ा हो चुकी है, ठीक है, झगड़ा हो चुकी है। और जो है अब जैसे मगम्मा पहले जो है ये साथ में रहती थी, तो साथ में रहती थी तो रुपया जो होता था दही से बेच करके वो जो है वो नजम्मा और अपने जो है पोते सब के लिए सामान सब लेती थी और रुपया भी जो है ये कुछ देती थी, ठीक है, ये सब जो है ये देती होगी। लेकिन जो है वो खर्च हो गया यहाँ पर जो है वो मगम्मा अलग जो है हो चुकी, तो अब जो है सभी रुपया जो है सारी रुपया उसके पास ही जो है जमा हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी बात पर जो है वो मगम्मा से मगम्मा से कर्ज मांगता कौन, रंगप्पा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मगम्मा से कर्ज कौन मांगता है, तो रंगप्पा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मगम्मा से कर्ज कौन मांगता है, रंगप्पा, ठीक है। यहाँ पर मगम्मा से कर्ज मांगता है रंगप्पा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको याद रखनी है। अब देखिए और जो है मगम्मा जब भी यहाँ पर जो है घर जाती है, मगम्मा जब भी अपने जो है दही बेचकर घर जाती है तो रास्ते में जो है ये रंगप्पा जो है वो मिल जाता है और उससे जो है वो कर्ज मांगता है, गपशप जो है ये थोड़ा करता है, ठीक है। अब कर्ज मांगता है, अब जो है इसको डर लगने लगता है कि ये जो है ये जुआरी है, नशेड़ी है, ये शौकीन है, यहाँ पर शौकीन मिजाज का है, ये जुआरी है, तो ये कुछ जो है ये कर न दे, रुपया छीन न ले, ठीक है। यह बात भी जो है माँ जी को बताती है, ठीक है, माँ जी को बताती है। तो ऐसे ही जो है ये चलते रहता है, ठीक है। बाद में जो है माँ जी माँ जी एक दिन जो है वो मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी, ठीक है। माँ जी जो है एक दिन माँ जी मखमल जो बेंगलुरु में रहती है, जिसको सारी बातें यहाँ पर बताती है मंगम्मा, ठीक है, वो एक रोज़ मखमल की ब्लाउज जो है वो पहनी हुई थी, ठीक है। तो इसी बात पर जो है वो पूछी कि ये कितने की है माँ जी, तो यहाँ पर जो है ये कितने की है माँ जी, तो यहाँ पर जो है 7 से 8 रुपया, ठीक है, 7 से 8 रुपया जो है मखमल का ब्लाउज का दाम है। ये भी जो है ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि 7 से 8 रुपया जो है वो मखमल के ब्लाउज का दाम होता है, तो वो जो है वो सिलवा ली, क्योंकि उसके पास जो है मगम्मा के पास जो है रुपया भी जमा है, क्योंकि वो अपने बेटा और जो है बहू से अलग हो चुकी है, इसीलिए जो है रुपया इकट्ठा हो गया था, ठीक है, दही बेच करके। तो इसीलिए जो है वो मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी, क्योंकि पहले तो अपने बेटे सबको जो है वो सामान देती थी, अपने पोते सबको जो है उस रुपया से, ठीक है, दही बेचकर। लेकिन अब जो है अलग हो चुकी है तो वो जो है वो नहीं देती है, ठीक है। बाद में ऐसे ही चला, ठीक है। और ये बात जो है जैसे रंगप्पा रुपया मांगता है, ठीक है, ये कर्ज मांगता है, ये बात जो है उसकी बहू को पता चल गया था, ठीक है, बहू को यानी रंगप्पा को पता चल गया था। तो वह जो है वो लड़ाई को समाप्त करना चाहती थी, ठीक है, चाहती थी कि मेरी सास जो है फिर से मेरे साथ रहने लगी, ठीक है, मेरी सास जो है फिर से मेरे साथ जो है रहने लगी। इसी बात पे जो है वो अपने यहाँ पर नजम्मा नजम्मा जो अपने बेटे को, ठीक है, नजम्मा अपने बेटे को जो है यहाँ पर मगम्मा के पास भेज देती हैं, ठीक है। यहाँ पर वो लड़का जाता है मगम्मा के पास, ठीक है, यानी अपने दादी के पास जाता है। जाने के बाद जो है वो जो है ये ऐसे जो है करते करते मान जाती है, ठीक है, मगम्मा मान जाती है और फिर से जो है साथ में रहने लगती है, ठीक है, फिर से साथ में रहने लगती है। तब घर का सारा काम काज दही बेचना सब जो है
मगम्मा को मालकिन बना देती हैं और दही बेचने का काम जो है यहाँ पर नजम्मा करने लगती है, ठीक है। तब जो है वह साथ में रहने लगती है। और यहाँ पर एक बात जो है आपको याद रखनी है कि रंगप्पा जो है वो रास्ते में मिला करता था अमराई के कुआं के पास, ठीक है। अमराई के कुआं के पास वो रास्ते में है, ठीक है। कुआं कहाँ पे है? रास्ते में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। अब देखिए यहाँ पर जो है ये से दोनों इकट्ठा हो गए, ठीक है। अब दोनों साथ में रहने लगी थी, दोनों सब परिवार जो है फिर से जो है वो साथ में रहने लगी थी, ठीक है। तो ये कहानी का जो है यही सारांश था, ठीक है। अब जो है ये टेक्स्ट में थोड़ा आप लोगों को जो है ये पढ़ लेनी है। अगर आपसे सारांश पूछे तो आपको लिख लेना है, ठीक है। यही कहानी था, आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। ये विश्वास नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में जो है ये देखिए एमसीक्यू करवाएंगे, तो उस पे से जो है आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट था। सभी जो है मैन टॉपिक हम जो है ये आपको बता दिए, ठीक है। ये और देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर सारांश थोड़ा देख लेते हैं, जो आपको अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारांश है, लेखक और पृष्ठभूमि। यह कहानी प्रसिद्ध कन्नड़ कथाकार श्रीनिवास यानी मस्ती वेंकटेश अयंगार द्वारा रचित है। अब देखिए यहाँ पर इसका अनुवाद बी आर नारायण ने किया। इसका अनुवाद बी आर नारायण ने किया। यह कहानी मानवीय संबंध विशेषकर सास बहू के बीच अधिकार संघर्ष और परिवार कलह को दर्शाती है। यानी जो है जैसे जो है मगम्मा का बेटा है तो अपना जो है बेटा पर से अपना हक नहीं खोना चाहती है, ठीक है। और जो है बहू अपना जो है वो पति पे यानी मगम्मा के बेटे पे अपना हक जमाना चाहती है, ठीक है। वही कहना चाह रही थी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मगम्मा का परिचय और दिनचर्या। मगम्मा वेंकटपुर गांव की रहने वाली एक विधवा महिला थी। मगम्मा जो है वो विधवा महिला थी, ये भी आपको याद रखनी है। मगम्मा जो है एक विधवा महिला थी। अब देखिए जो वर्षों से बेंगलुरु के एक मोहल्ले में घर घर जाकर दही बेचने का काम करती थी मगम्मा। अब देखिए वह कथावाचक यानी लेखिका को माँ जी कहकर बुलाती है और उनसे अपनी सुख दुख साझा करती है। अब देखिए मगम्मा का एक बेटा, बहू बहू का नाम नजम्मा और एक पोता है, ठीक है। एक पोता है। अब देखिए परिवार विवाद और अलगाव। कहानी का मुख्य विवाद तब शुरू हुआ जब बहू मगम्मा की बहू यानी यहाँ पे देखिए मगम्मा की बहू अपने बेटे यानी मगम्मा की मगम्मा की पोते की जो है वो पिटाई कर देती है, ठीक है। पिटाई कर देती है यानी जो है मगम्मा मगम्मा के पोते को जो है तो उनकी बहू जो है वो पिटाई कर देती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब मगम्मा ने बीच बचाव किया तो बहू ने उसे भी खरी खोटी सुनाई, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए जब मगम्मा ने बीच बचाव किया तो बहू ने उसे भी खरी खोटी सुनाई। यानी जब मगम्मा ने बोली कि क्यों पीट रही है तो जो है वह जो है वो खरी खोटी सुना दी मगम्मा को भी। अब देखिए अपने बेटे यहाँ पे देखिए बेटे ने भी अपनी माँ का पक्ष लेने के बजाय जो है पत्नी का साथ दिया, ठीक है। इस उपमा से आहत होकर मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहने लगी। अब देखिए अकेलापन का फायदा उठाने की कोशिश। अब देखिए अलग होने के बाद मगम्मा के पास जमा पैसा पर गांव के एक जुआरी रंगप्पा की नज़र पड़ी। उसे मगम्मा को अपनी बातों में फंसाकर उससे कर्ज लेने और उसका विश्वास जीतने की कोशिश की। जब यह बात बहू को पता चली तो वह सतर्क हो गई कि कहीं मगम्मा अपनी सारी जमा पूंजी किसी और को न दे दे। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है बहू की योजना और समझौता। देखिए बहू बहू नजम्मा ने यानी बहू कौन है? नजम्मा ने अपनी सास को मनाने के लिए एक चतुर चाल चली। उसने अपने बेटे यानी जो मगम्मा के पोते को दादी के पास यह कहकर भेज दिया कि वह उनके साथ ही रहे, ठीक है।
पोते के प्रेम के कारण मंगम्मा का गुस्सा ठंडा हो गया और वह फिर से परिवार के साथ रहने को तैयार हो गई। अंत में बहू ने बड़ी विनम्रता से मंगम्मा की जिम्मेदारी स्वयं ले ली और उसे जो है घर पर मालकिन की तरह जो है वो रहने का सम्मान दिया। अब देखिए निष्कर्ष यहाँ पर देखिए, लेखिका के अनुसार यह कहानी केवल मंगम्मा की नहीं बल्कि हर घर की है। ठीक है, अब ये कहानी हर घर की है जहाँ माँ बेटे पर हक नहीं छोड़ना चाहती है और जो है बहू अपना हक जो है वो जमाना चाहती है। ठीक है, यानी बहू भी अपना हक नहीं छोड़ने जो है वो चाहती है और माँ भी जो है अपना हक नहीं छोड़ने चाहती है। ठीक है, यही कहानी का जो है ये सारांश था। अब देखिए तो सभी जो इम्पोर्टेंट आपको बता दिए। ठीक है, एमसीक्यू आप जो है नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेनी है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।